friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebra. Let's get start the video. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास इफ़ a cube plus b cube is equals to 604 and a plus b is equals to 4, then the value of a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 is, हमें क्या करना है यहाँ पर a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और हमें जो डाटा गिवन है वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ है हमें एंड a प्लस b की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है पता है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस b रेस्ट टू द पावर 4। तो a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस b रेस्ट टू द पावर 4 तक यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये हमें गिवन है, यानी कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जब हम a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करते हैं तब हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करने वाले हैं, यानी कि वो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता है हमारे पास क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी हमें नीड कहाँ पर होगी, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस b रेस्ट टू द पावर 4 तक जाना है, तो उसके लिए हमें इसकी नीड होगी, यानी कि ए बी की हमें आगे नीड होगी। तो a प्लस बी क्या है हमारे यहाँ पर 4, यानी कि 4 क्यूब, फिर यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यानी कि 604, और ये क्या है हमारे पास 3ab, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है यानी कि 4, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि कितना आएगा 64, 604 प्लस 12ab, तो 64 माइनस 604 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ab, इज इक्वल्स टू ab, यानी कि हमारा कितना हुआ 64 माइनस 604 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ए बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कैसा आएगा हमारे पास, यहाँ नेगेटिव, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ 0 4 5, कितना बनेगा हमारे पास 540 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, और इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2 के टेबल पर चले जाएंगे हमारे यहाँ पर, और हमारे फिर ये 3 के टेबल पर जाएंगे, यानी कि अब ए बी कितना आया हमारा यहाँ से -45, ए बी कितना आया हमारा यहाँ से -45, ठीक है। हमें यहाँ तक जाना है, यानी कि a प्लस बी, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं पता, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ए बी कितना है हमारा यहाँ पर 45, ए बी कितना है हमारे यहाँ पर 45, यानी कि 90, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 90 16, और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे 16 प्लस 90 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 106 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 106 किसके इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। और हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आया हमारे पास यहाँ से 106 के इक्वल। अगर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ये मिल गया, यानी कि यही तो हमें चाहिए था, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू चाहिए। ये क्या, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 106, और उसका क्या दिया हुआ मुझे स्क्वायर, 106 का क्या दिया हुआ मुझे स्क्वायर, यानी कि 106 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी कितना है मेरे पास यहाँ पर -45 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4। 106 का स्क्वायर यानी कि 11236, यानी कि 11236, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस, और इस साइड से ये इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4050, ये किसके इक्वल है, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4, यानी कि ये कितना बनेगा मेरे पास 7186 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 4 के इक्वल। 7186 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, 7186 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से
आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, यानी कि a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 7186 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मीन्स हमें क्या डाटा क्या दिया होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें डाटा क्या दिया है क्वेश्चन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, यानी कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में हल्की सी भी मिस्टेक हो यानी कि पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें देखते जाना है कि हमें किस किस चीज़ की नीड है, क्या डाटा हमें गिवन है और कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो हमें सब कुछ हमें अपने माइंड में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देन a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 140a क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उन ऑप्शन में से चूज़ करके बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। डाटा क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी कि हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5a किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यहाँ से 1 के इक्वल आ गया। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें a रेज़ टू द पावर 6 चाहिए और 3 चाहिए, अब मेरे पास क्या यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से 3 पावर में तो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, क्यूबिंग कर दूँ बोथ साइड। नाउ क्यूब बोथ साइड, हम क्या कर देते हैं यहाँ पर क्यूब करेंगे बोथ साइड, यानी कि क्यूब का क्या मीनिंग है, ए स्क्वायर माइनस 5a इसका होल क्यूब करना है और यहाँ पर क्या करना है, हमें 1 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होगा मेरे पास, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि क्या होगा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करूँगी, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी, यानी कि a कितना है मेरा यहाँ पर a स्क्वायर और b कितना है मेरा यहाँ पर 5a है। ठीक है, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँगी, a स्क्वायर कितनी रखूँगी, a स्क्वायर का क्यूब माइनस b की वैल्यू कितनी रखूँगी, 5a का क्यूब माइनस 3a कितना है, a स्क्वायर, b कितना है 5a, a कितना है मेरा a स्क्वायर, b कितना है मेरा 5a। और अब मुझे ये भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, 1 वैल्यू को पुट कर दूँगी। ये 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूँगी तो 125a क्यूब। ठीक है, अब 15a क्यूब और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरा 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 1, और ये ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, 1 के इक्वल। ये ऑलरेडी मेरे पास किसके इक्वल चल रहा है, 1 के इक्वल, यानी कि a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 140a क्यूब इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आए मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया ये मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल। और मुझे फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, नाउ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 140a क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 1, ये किसके इक्वल है यहाँ से 1। तो मैं इसको यहाँ पर मैं इसको सपोज मैंने 1 नेम दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो ये मुझे मिला है मैंने इसको दिया है सेकंड इक्वेशन है मेरी, और यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस 5a को पुट किया था ना 1 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़ 1 का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो यहाँ पर क्या किया, ये जो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए रेज़ टू द पावर 6 माइनस 140, यहाँ किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1 के इक्वल है, यानी कि 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 1 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ से 1 प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यूज़ किया हमने यहाँ पर सेकंड का, यानी कि सेकंड इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 6। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें अब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू 8 a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 13a क्यूब माइनस 3। हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ फिर से स्क्वायर में है, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड को सोल्व किया था हम वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 किसके इक्वल है 0 के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, 2a स्क्वायर माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 के इक्वल। अब मुझे पावर यहाँ पर जो मुझे चाहिए, यानी कि जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है उसके अंदर मेरे पास 3 पावर है 6 पावर है, तो 6 पावर मेरे पास कैसे बन सकती है, 6 पावर तो मैं आसानी से बना लूँगी अगर मैं क्यूब कर दूँ यहाँ पर बोथ साइड। अब मैं क्या कर दूँ यहाँ पर क्यूब ले लूँ बोथ साइड, तो क्या होगा मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस a का क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 क्यूब, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 क्यूब। तो यानी कि ये कैसी फॉर्म बन रही है मेरे पास यहाँ फिर से,
यानी कि a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a माइनस बी, यानी कि इसके इक्वल होगा। यानी कि ठीक है, a कितना है अब हमारा यहाँ पर, a कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 स्क्वायर, और b क्या है मेरा यहाँ पर a। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है a 2a के इक्वल है, b a के इक्वल है, यहाँ पर पुट कर दो। यानी कि हमें क्या करना है अब यहाँ पर ये पुट करना है, a की वैल्यू कितनी है 2a स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, माइनस b कितना है a, यानी कि a क्यूब माइनस 3a कितना है 2a स्क्वायर, b कितना है a, और a 2a स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पर क्या बना 2a स्क्वायर माइनस a, 2 क्यूब किसके इक्वल है यहाँ पर 8 के इक्वल, 2a स्क्वायर माइनस a, ये इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 2, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। नाउ मैं यहाँ लिख दूँगी आपके पास कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यूज़ करूँगी फर्स्ट का, यानी कि मैं क्या करूँगी यहाँ पर यूज़ करूँगी फर्स्ट का। तो यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करूँगी 2 क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8 6 माइनस a क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 a क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 2, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 2 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यूज़ किया मैंने यहाँ पर किसका, फर्स्ट का। तो अब मेरे पास अब क्या बना यहाँ पर 8 a रेज़ टू द पावर 6 माइनस a क्यूब माइनस 6 a क्यूब इंटू 2, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि 8a 6 माइनस a क्यूब 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12 माइनस 12a क्यूब इज इक्वल्स टू 8, यानी कि क्या बनेगा मेरे पास 8 a रेज़ टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 13a क्यूब इज इक्वल्स टू 8। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हुई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। नाउ मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है मुझे यहाँ पर -3, ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है, ये 8 a रेज़ टू द पावर 6 माइनस 13a क्यूब, ये किसके इक्वल है यहाँ से मेरे पास 8 के इक्वल। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर मैंने क्या किया यूज़ किया है मैंने सेकंड का, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 5। सो फ्रेंड्स हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें ये टेंशन नहीं लेनी एग्जाम में, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे हमें ये टेंशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें यहाँ से अगर हम रूट फाइंड आउट करने बैठेंगे तो हमें टाइम लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास अलजेब्रा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 and ab is equals to 5, then find the value of a raised to the power 5 minus b raised to the power 5 upon a minus b। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a raised to the power 5 माइनस b raised to the power 5 अपॉन a माइनस b। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, यानी कि क्या होता है हमारे पास a raised to the power 1 माइनस b raised to the power 1, क्या होगा मेरे पास a माइनस b। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनता है मेरे पास। ठीक है, अब a रेज़ टू द पावर 5 माइनस b रेज़ टू द पावर 5, इसका क्या मीनिंग है, यानी कि जब a रेज़ टू द पावर 1 माइनस b रेज़ टू द पावर 1 को ओपन किया तो a माइनस b आया, a क्यूब माइनस b क्यूब को ओपन किया तब भी a माइनस b आया, जब a रेज़ टू द पावर 5 माइनस b रेज़ टू द पावर 5 को ओपन करेंगे तब भी हमारा a माइनस b तो आएगा ही। ठीक है, जब यहाँ पर अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पर 3 पावर थी, जब यहाँ पर a की पावर कितनी थी 3, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा a माइनस b, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा 3 थी तो पावर, फिर हमने लिखा a स्क्वायर, फिर हमने लिखा a की पावर 1, फिर हमने लिखा 1। ठीक है, ऐसे b की पावर 3 थी, b की पावर 3 का क्या मीनिंग है, पहले हम b की पावर यहाँ पर 3 है, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर b की पावर 2, पीछे से लिखना स्टार्ट किया b की पावर 2, फिर b की पावर 1, फिर यहाँ पर लिखा 1, इस फॉर्म में बन रहा है, यानी कि a रेज़ टू द पावर 5 माइनस b रेज़ टू द पावर 5, a माइनस b तो आएगा ही मेरे पास, a माइनस b तो मेरे पास क्या होगा आएगा ही, जैसे हर बार चल रहा है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे 5 था मेरे पास, यहाँ पे क्या था मेरे पास a की पावर 5, तो a की पावर 5 से एक कम लेंगे यानी कि 4 लेंगे, a की पावर 4, फिर लिखो a की पावर 3, फिर लिखो a की पावर 2, फिर लिखो a, फिर लिखो 1। इतना करने के बाद करना क्या आपने, फिर b की पावर 5 है, यानी कि आप क्या करोगे फिर पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, फिर क्या आ जाएगा 1, यानी कि a रेज़ टू द पावर 5 माइनस b रेज़ टू द पावर 5 किसके इक्वल होता है मेरे पास a माइनस b, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b रेज़ टू द पावर 4। डैट मीन्स इस तरह से हमारे क्या ये बन रही है ना,
तो हमें यहाँ ये क्या हुआ, लर्न करने की जरूरत तो नहीं पड़ी यहाँ से। बस हमें क्या पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता होना चाहिए। ए माइनस बी के ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको अरेंज करके बना लिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 को हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 अपॉन क्या, ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ये किसके इक्वल होता है, यहाँ से इसके इक्वल, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि ए माइनस बी ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब बी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, जैसे बी की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 1 है, वो मैंने लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी रेज़ टू द पावर 4। यानी कि ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 को जब ओपन किया तो हमें कुछ इस तरह से पैटर्न मिलेगा, यानी कि ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पर ए रेज़ टू द पावर 4 है, ये बी रेज़ टू द पावर 4 है, इनको साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए क्यूब भी है, यहाँ पर ए बी क्यूब है, इनको साथ में लिख लेते हैं। बचा क्या ये, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ए बी, क्या कॉमन आ रहा है, ए बी। अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि ए माइनस बी ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 ए बी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी है, हमारे पास 5। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है हमें यहाँ पर कितनी है, 13 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 65 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, ए स्क्वायर बी, यानी कि ए माइनस बी। अगर हम जो डाटा हमारे पास बचा उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि ए रेज़ टू द पावर 4 बचा है हमारे पास, बी रेज़ टू द पावर 4 बचा है हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा है, और 65 को हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेते हैं। यानी कि ए माइनस बी ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता था, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पर, 65, क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ पर, प्लस 65। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यानी कि ये क्या है, ए माइनस बी, ये क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारी, 13, और ए बी की वैल्यू 5, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 और ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 65। यानी कि ए माइनस बी ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 18, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 प्लस 65। यानी कि ए माइनस बी 18 8 जब 144 प्लस 65, यानी कि ए माइनस बी ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 209, यानी कि 209 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, 209। यानी कि जब हमने ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला ये। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 अपॉन ए माइनस बी। ए रेज़ टू द पावर 5 माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 को जब सोल्व किया तो कितना मिला, ए माइनस बी 209 अपॉन ए माइनस बी। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ से, आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ से, 209। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, 209। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू में क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो डाटा गिवन है हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ये गिवन है, यहाँ तक हमें पहुँचना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। यानी कि सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ हमें लेके आनी है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बट न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी नहीं होने चाहिए। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये गिवन है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये डाटा क्या है मेरे पास यहाँ पर गिवन। अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर देती हूँ
तो फिर मैं एलसीएम लूँगी, तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2a²। ऐसे यहाँ पर 1 ऐड करूँगी तो क्या बचेगा, बनेगा 2b²। ऐसे यहाँ पर 1 ऐड करूँगी एलसीएम लूँगी तो क्या बनेगा 2c²। ठीक है, बट क्या चाहिए a² b² c² चाहिए, आएगा क्या 2a² 2b² 2c²। तो क्या करूँगी 2 को बाहर निकाल लूँगी, कॉमन ले लूँगी, फिर वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जो भी होगा हमारे पास वो हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे। यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि 3 ऐड करना पड़ेगा। नाउ ऐड 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा मेरे पास a² माइनस bc अपॉन a² प्लस bc प्लस 1 प्लस b² माइनस ca अपॉन b² प्लस ca प्लस 1 c² माइनस ab अपॉन c² प्लस ab प्लस 1। 3 ऐड किया तो 3 यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, यानी कि कितना बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 3 4 बन जाएगा। अब एलसीएम ले लूँगी मैं, यानी कि a² माइनस bc a² प्लस bc अपॉन a² प्लस bc b² माइनस ca प्लस b² प्लस ca अपॉन b² प्लस ca c² माइनस ab प्लस c² प्लस ab अपॉन c² प्लस ab इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो क्या बना मेरे पास 2a² अपॉन a² प्लस bc 2b² अपॉन b² प्लस ca 2c² अपॉन c² प्लस ab इज इक्वल्स टू 4। यानी कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि a² अपॉन a² प्लस bc b² अपॉन b² प्लस ca c² अपॉन c² प्लस ab इज इक्वल्स टू 4। किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। यानी कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ये 2 क्या होगा मेरे पास यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि एक स्टेप और आएगा मेरे पास। क्या स्टेप होगा वो a² प्लस bc। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा b² प्लस ca c² प्लस c² प्लस ab। यहाँ क्या बनेगा 4/2, 4/2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2, यानी कि आंसर कितना होगा मेरा यहाँ से 2। आंसर कितना होगा मेरा यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन डैट x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ x plus y whole square minus z square is equals to 130, y plus z whole square minus x square is equals to 150 and x plus z whole square minus y square is equals to 120, then find the value of x। हमें क्या करना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और जो डाटा मुझे गिवन है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो डाटा मुझे गिवन है यानी कि x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। तो ये क्या बन रही है मेरे पास फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है यहाँ से 130 के इक्वल। ऐसे मैं सेकंड को लिखूँगी यानी कि y प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई किसके इक्वल है 120 के इक्वल है। यानी कि इसको मैं ले लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड और इसको ले लेती हूँ थर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं क्या करती हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेती हूँ, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो वी गेट। जब मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड करूँगी, जब मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि मैं क्या करूँगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूँ। चलो मैं आपको करके बता ही देती हूँ। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, मैं क्या करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करूँ। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूँगी। फिर क्या करूँगी, वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। इसको ये क्या एक्स प्लस जेड प्लस वाई, तो ये क्या बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही तो बन रहा है। यानी कि 130 150 प्लस 120। ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि कॉमन आ सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है मेरा यहाँ से कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, जब ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा।
एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये कितना बचेगा मेरे पास वाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 004 यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, तो सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि क्या कैंसिल हो रहा है मेरे पास यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ से फिर से क्या बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, किसके इक्वल आ गया 400 की, यानी कि यहाँ पर क्या बना मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 400 के इक्वल है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल की, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा रूट, तो 400 का रूट कितना होता है मेरे पास 20 होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 20 आ जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 20 आ जाएगी। एक्स प्लस अगर मैं जिस यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अब जैसे मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ से मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 130/20। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि 150/20, और यहाँ से एक्स प्लस जेड माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि 120/20। ठीक है, तो इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 4, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 5 और इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 6। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। सो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पर इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th को ऐड करूँगी। नाउ ऐड 5th एंड 6th, 5th एंड 6th को मैं क्या करूँगी यहाँ पर यहाँ पर मैं किसको ऐड करूँगी 4 एंड 6, 4 एंड 6 को मैं क्या करूँगी यहाँ पर ऐड करूँगी। जब मैं इक्वेशन 4th और 6th को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई, 4 एंड 6 यानी कि 120/20। ठीक है, अब मेरे पास क्या कैंसिल हो रहा है y कैंसिल हो रहा है, मेरा z भी कैंसिल हो रहा है, 2x तो तभी बनेगा ना जब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया ऐड किया 4th और 6th को, यानी कि अब मेरे पास क्या बनेगा 13/2 प्लस 12/2, यानी कि यहाँ से इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइन लगा के 2 लिख दी, इनको क्या कर दूंगी ऐड कर दूंगी, 3 + 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास 5, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, यानी कि x ये 2 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25/4, 25/4 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2ab प्लस 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे क्या करना है यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो गिवन डाटा है, गिवन क्या है मुझे यहाँ पर a प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, और जो मुझे ये गिवन है यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसको क्या मैं करूँगी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लूँगी। यहाँ पर तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप का, यानी कि मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। जैसे यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी क्या बन रहा है मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है। सो ए बी, अगर ए बी की बात करूँ तो यहाँ पर ए बी माइनस 2ab है, तो इसका क्या मीनिंग हो मेरे पास a या b में से मेरे पास कुछ नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं आगे चलती हूँ यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2b, यानी कि कहने का मीनिंग है b तो पॉजिटिव है, b और यानी कि a नेगेटिव है मेरा यहाँ पर, a क्या है मेरा यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a क्या है मेरा यहाँ पर नेगेटिव माइनस 2ab से मुझे ये पता चल गया कि मेरा यहाँ पर a जो है वो क्या है नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर ऐसे अरेंज करके लिखती हूँ, यानी कि इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर को मुझे क्या लिखना पड़ेगा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू a इज इक्वल्स टू 0।
इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास, फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पर, फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला, -a+b+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, इतनी बात। यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास, फॉर्मूला बन रहा है। डैट मीन्स ये क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, a+b-6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, -a+b+1 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो ये 0 के इक्वल कब रहा होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यानी कि a+b-6 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के, या फिर -a+b+1 किसके इक्वल रहा होगा, यहाँ पर 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a+b किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, और यहाँ से मेरा क्या होगा, -a+b किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से -1 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की। इससे ये कैंसिल, यानी कि 2b इज इक्वल टू 5। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के। बट वैल्यू किसकी चाहिए, a की। a की वैल्यू चाहिए, यानी कि a+b किसके इक्वल है मेरे पास, 6 के इक्वल आया। a+b 6 के इक्वल आया, तो b की वैल्यू मुझे पता है 5/2। 6 - 5/2 7/2 7/2 यानी कि 2.5, यानी कि नहीं 3.5 कितना आ जाएगा, 3.5। यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी यहाँ से, 3.5। कितनी आएगी, 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, इफ़ 8a² + 29b² + 2c² -12ab -14bc is equals to 0, then find the value of a plus b minus c upon a minus b plus c। a minus b plus c, इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पे, फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें जो यहाँ पर क्या दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि 8a² + 29b² + 2c² + 2c², यानी कि 8a²। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हम लिखते हैं। यानी कि इक्वेशन क्या है मेरे पास, 8a² + 29b² + 2c² -12ab -14bc इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी अभी आपको पता चल जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो यहाँ कितना बन जाएगा मेरा, यहाँ पर 16a², यहाँ बन जाएगा मेरा 58b², 4c² -24ab -28bc इज इक्वल टू 0। यानी कि अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, इस फॉर्म में बन गई है। अब 16a², यहाँ से मैं अगर 16a² लेती हूँ और यहाँ से मैं ab लेती हूँ, यानी कि 16a² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4a का स्क्वायर। 4a का होल स्क्वायर क्या होता है, 16a²। और यहाँ पर क्या बन रहा है, -24ab, यानी कि कैसी फॉर्म बन रही है मेरी, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a² + b² -2ab, यानी कि ये मुझे पता है, और एक ये मुझे पता है, यानी कि -2a कितना है अब मेरा, 4a। ठीक है, 4 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 की मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ, तो क्या किसके साथ करूँ, 3 के साथ, 3b। यानी कि अब मेरा b कितना है, b कितना है अब मेरा यहाँ पर, 3b। b कितना है मेरा यहाँ पर, 3b। -24ab का क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर, -2 × 4a × 3b। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा b क्या है यहाँ पर, b कितना बनेगा मेरा, 3b का होल स्क्वायर, यानी कि 9b का स्क्वायर। कितना बन जाएगा, 58b² में से 9b का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 9b का होल स्क्वायर। यहाँ फिर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से 4c क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से, यानी कि 2c, यानी कि 2c का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, b और c, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास, फॉर्म बन रही है कैसी, -2 × 2c × 2 2 4, 4 7 यानी कि 7b क्या बनेगा, 7b। ठीक है, ये क्या बनेगा मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, और यहाँ से b क्या बन जाएगा मेरा, 7b। b कितना बन जाएगा मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 7b का होल स्क्वायर, यानी कि 49 और यहाँ पर कितना ऐड किया हमने, 9। ठीक है, कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 58। कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 58 किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, 16a²
को लिखा, 16a² को मैंने इस फॉर्म में लिखा, -24ab, यानी कि कैसी फॉर्म बन रही है मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a तो ये है मेरे पास और ये -2ab की फॉर्म बन रही है। तो a मुझे पता चल गया, उसके बाद b क्या होगा मेरा, वो भी मुझे यहाँ से ईजिली पता चल ही जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इससे मुझे यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर 4c² लिया और ये 28bc, इससे ये बनाया। ठीक है, अब ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है मेरे पास 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर। जब मैं इसको, ये क्या बन रहा है मेरा 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये इस फॉर्म में आएगा, बीच में क्या प्लस का साइन। और ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है 2c माइनस 7b, यानी कि 2c माइनस 7b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल है 0, या तो ये 0 या फिर ये 0, यानी कि या तो ये 0 या फिर क्या हो जाएगा मेरा ये 0, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4a किसके इक्वल आ जाएगा 3b के इक्वल, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा 3/4, किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के इक्वल। और यहाँ से 2c इज इक्वल्स टू 7b, तो c/b इज इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, बट b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगी, यानी कि c/b कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 14/4, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 14/4, यानी कि a b c, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 14। ठीक है, इतनी बात, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ से 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ मुझे फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, मुझे तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या करनी है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -14, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 14, 7 माइनस 14 -1 प्लस 14, यानी कि -7/13, -7/13 क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से आंसर हो जाएगा -7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस c प्लस b² प्लस a प्लस c² प्लस b। सो यहाँ पर मेरा क्या है, जो डाटा गिवन है उसके अंदर मेरा डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी सेम है, बट जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके अंदर मेरा न्यूमिनेटर a² b² c² है, और जो गिवन है उसके अंदर मुझे a b c दिया हुआ है। सो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए a² b² c², तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर a प्लस a भी चाहिए, b भी चाहिए, c भी चाहिए, यानी सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं हम। सबसे पहले जो हमें गिवन है यानी कि a/b प्लस c प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, किसके इक्वल है गिवन है, ये मुझे 1 के इक्वल गिवन है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ a प्लस b प्लस c से, ये क्या मेरा a/b प्लस c, b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b। ठीक है, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a प्लस b प्लस c से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस b प्लस c से। यानी कि मैं मल्टीप्लाई किस वे में करूँगी, मेरे पास a² बनना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, a प्लस b प्लस c की मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो वो किस फॉर्म में करूँगी, सबसे पहले वो देखने वाली बात है हमारी यहाँ पर, समझने वाली क्या बात है हमारी यहाँ पर, a/b प्लस c। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस सी इसके पास आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू b/c प्लस a प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू c/a प्लस b, किसके इक्वल है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात। यानी कि मुझे यहाँ पर a² चाहिए, तो सब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट, यहाँ पे a b c कितने टर्म्स हैं हमारी 1 2 3 टर्म्स हैं, मुझे a² चाहिए, तो a को मैं एक टर्म बना लूँगी, b प्लस सी मेरी सेकंड टर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगी, यहाँ पर करूँगी, यानी कि क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई a/b प्लस सी। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी, यानी कि क्या बन जाएगा a² अपॉन b प्लस सी।
और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी क्या बन जाएगा a। ऐसे ही मुझे सबसे एक तो मुझे b चाहिए और जो बचेगा फिर उसकी मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि क्या बनेगा मेरे पास b स्क्वायर अपॉन c प्लस a, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा मेरे पास b, और यहाँ पर मेरे पास ऐसे क्या बन जाएगा c स्क्वायर अपॉन a प्लस b, और क्या बन जाएगा c a प्लस b प्लस c, ठीक है। इतनी बात, यानी कि होगा क्या मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर b प्लस c, b स्क्वायर अपॉन c प्लस a प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b प्लस c को हम क्या करते हैं साथ में ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि आंसर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे यहाँ से 0 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 0 के इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको फिर से बताऊंगी ये हमने यहाँ पर एक्चुअल में किया क्या है। ये डाटा हमें गिवन था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तक हमें जाना था कि a स्क्वायर, अब ये तो है नहीं मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सब यहाँ पर भी a आ जाएगा यहाँ पर भी आ जाएगा, बट मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ a स्क्वायर बने, यहाँ b स्क्वायर बने, यहाँ c स्क्वायर बने। तो मैंने एक नंबर चूज़ किया, वो नंबर क्या है a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c की मल्टीप्लाई मैंने क्या किया बोथ साइड कर दी, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सबके पास गया a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी इसके पास भी गया। इतना करने के बाद हुआ क्या, मैंने क्या किया a b c कितने टर्म है टोटल 1 2 3 टर्म है, मैंने इसको 2 टर्म में ब्रेक किया। एक तो मुझे a स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, इसलिए मैंने एक टर्म a ली और एक टर्म मैंने ली b प्लस सी। अब सबसे पहले जब मैं a की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगी तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b प्लस सी, और जब मैं b प्लस सी की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगी तो b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, यानी कि a बच जाएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ b स्क्वायर बनाना है, तो b स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं b को एक टर्म लेकर चलूँगी, a प्लस सी को एक टर्म लेकर चलूँगी, यानी कि b की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी तो b स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए बनेगा। ऐसे ही जो बचा है, यानी कि क्या बचा मेरे पास a प्लस सी, तो a प्लस सी की मल्टीप्लाई b के साथ करूँगी तो सी a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल, तो बचेगा क्या b बचेगा। ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 69 एंड a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3409, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की मुझे क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअल में ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए बी की वैल्यू चाहिए, वो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करती हूँ। ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को ओपन कर लेती हूँ, यानी कि क्या बनेगा ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। ये कितनी है मेरे पास यहाँ पर 69 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 3409 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी साथ में और स्क्वायर बाद में मैंने लिख दिया। 69 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 4761, कितना होगा 4761, इसको इस साइड लेके आऊँगी यानी कि 3409, और ये 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूँगी, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। मैं क्या करूँगी यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2531 अपॉन 2 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल है, ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि जब मैं इसको कैंसिल करूँगी 676 कितना आएगा मेरा यहाँ से 676, यानी कि 676 किसके इक्वल है मेरा यहाँ से 676 किसके इक्वल है ए बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, रूट बन जाएगा। तो 676 यानी कि 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 26 इज इक्वल्स टू ए बी। 26 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ए बी के इक्वल। तो इस जब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की तो मैंने कर लिया, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्यों मैंने अब क्यों किया, क्योंकि ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गई है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है वो कितनी है 69, और ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 26, यानी कि 69 प्लस 52 69 प्लस 52, यानी कि मेरे पास कितना होगा 121 यानी कि कितनी आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 11।
ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 11। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं ये फॉर्मूला भी यूज़ करूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू पता है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू पता है, इसका क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। 3 ए बी की वैल्यू कितनी है 26 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11, यानी कि कितनी हो जाएगी 1331 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी यानी कि मुझे कितना मिलेगा 858। तो 1331 माइनस 858 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से 473 यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 473, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से 473। If a square plus b square is equals to 135 and ab is equals to 7, a ग्रेटर देन 0 है और b भी क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी a और b की हमें। देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज, मुझे क्या करना है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसका क्या मीनिंग है मेरे पास, मुझे क्या करना है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मीनिंग ए माइनस बी चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी चाहिए। सो ए माइनस बी मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है, ए बी भी मुझे पता है, बट मुझे ए माइनस बी नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करूँगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 135 माइनस 2 और ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, यानी कि 135 माइनस 14 और ये कितना हो जाएगा 121, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 11। कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 11। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 7, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 2 142, यानी कि कितना आया 142 और ये कितना बनेगा 1562। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 1562, कितनी आई 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 218 एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b इज ए। 1/a प्लस 1/b की मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 1/a प्लस 1/b। इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास यहाँ से b प्लस a/ab, यानी कि मुझे b प्लस a की वैल्यू पता होनी चाहिए और ab की वैल्यू पता होनी चाहिए। a प्लस b की वैल्यू मुझे पता है, ab की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डाटा क्या गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, a प्लस बी पता है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर सकती हूँ, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है तो वो क्या है 2, यानी कि 2 का क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे पता है, यानी कि 218 प्लस 3 ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, यानी कि 2 क्यूब कितना हुआ 8, 218 प्लस 6ab, यानी कि 8 माइनस 218/6 इज इक्वल्स टू ab, यानी कि माइनस 012/6 इज इक्वल्स टू ए बी। सो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 105, यानी कि फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से -35। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए बी की वैल्यू -35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। If 1 minus 64x cube minus 12x plus px square is equals to 1 minus 4x का होल क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ p। मुझे क्या करना है यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिखेंगे -12x प्लस px स्क्वायर,
यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी ए माइनस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी, यानी कि 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x 1 माइनस 4x। ठीक है, इतनी बात। सो 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x माइनस माइनस प्लस, यानी कि 48x स्क्वायर 48x स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है मेरे पास, 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x प्लस पी एक्स स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 48x स्क्वायर है, तो पी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 48x स्क्वायर के। और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 48। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, माइनस 48। नो, p की वैल्यू यहाँ से आएगी 48। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ से 48। हमने क्या करना था, यहाँ पे हमें p की वैल्यू चाहिए थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर p की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर को यहाँ पर किसके इक्वल रखा मैंने, 48x स्क्वायर, क्योंकि आपस में इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं इनको। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 48। इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ से। तो ए बी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो डाटा गिवन है वो क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं ओपन कर सकती हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये भी पता है, ये भी पता है, तो ए बी तो निकल ही जाएगा आसानी से, यानी कि ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 45 माइनस 2ab। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस 45 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए बी। यहाँ से क्या कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस 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 कैंसिल, यानी कि कितना बन जाएगा मेरे पास 10 10 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 10, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 10। If a plus b is equals to 12 and ab is equals to 17, then what is the value of a cube plus b cube? So मुझे क्या करना है यहाँ पर, a cube plus b cube की क्या करनी है मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो मुझे डाटा गिवन है वो क्या है मेरे पास, a plus b and ab। मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पर, a plus b and ab। so उसके लिए मुझे करना क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, फॉर्मूला होता है। अब मुझे जो जो वैल्यू पता है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूँगी। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ए प्लस बी कितना है 12, ए प्लस बी कितना है 12 स्क्वायर 3, ए बी कितना है यहाँ पर 17, ए बी कितना है मेरा यहाँ पर 17। बस अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 144, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 51, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 51। सो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई यानी कि 3 और ये 9 93, 12 की मल्टीप्लाई जब 93 के साथ करेंगे यानी कि कितना मिलेगा 1116, कितना मिलेगा 1116। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 1116। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, इफ़ हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और हमें बोला गया है कि b क्या है हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, 16a² प्लस √2b माइनस z⁻⁹ की हमें क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें साथ में किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, z की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए और किसकी पता होनी चाहिए, z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमें इक्वेशन दी गई सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। यानी कि ये हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर हमारी कितनी टर्म बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हमारे पास बन रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें मुझे क्या दी है, a b z,
यानी कि मुझे ए बी और जेड की वैल्यू ही चाहिए यहाँ पर इन शॉर्ट। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए में टर्म देखने को मिल रही है, बी में देखने को मिल रही है और जेड में देखने को मिल रही है, सो मैं उसके लिए क्या करूँगी, ए बी और जेड में जो भी टर्म मुझे दी हुई है सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उनको साथ में लिख लेती हूँ। यानी कि ए वाली जो टर्म है उनको साथ में लिखूँगी, बी वाली टर्म को साथ में और जेड वाली टर्म को साथ में, और फिर जो बचेगा उसको एज इट इज़ लिख दूँगी। यानी कि ए में जो मेरी टर्म है वो क्या है, ए -3√a, यानी कि a -3√a प्लस बी में जो मुझे दिया यानी कि b⁴ -16b²। जेड में मुझे दिया हुआ है z³ प्लस 4z√z प्लस फिर क्या बचा मेरे पास 70 × 1/4 = 0। उसके बाद मुझे देखना क्या, मुझे यहाँ पर जैसे ही मैंने ए बी और जेड में जो भी मेरे पास टर्म थी उनको मैंने क्या किया, सेपरेट किया। उनको सेपरेट करने के बाद मुझे यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए बी और जेड में जो भी टर्म थी उनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ए वाली टर्म को अलग किया, बी वाली टर्म को अलग और जेड वाली टर्म को अलग। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, 70 × 1/4, यानी कि जो ये नंबर है मेरे पास ये क्या होगा, सब में ऐड होगा। ये जो मेरे पास नंबर है यहाँ पर 70 × 1/4 ये क्या होगा सब में, यानी कि ए वाली टर्म में भी ऐड होगा, बी वाली टर्म में भी ऐड होगा, जेड वाली टर्म में भी ऐड होगा। तो वो किस फॉर्म में ऐड होगा हमारे पास, वो अब हमें यहाँ पे क्लियर करना है। यानी कि a -3√a के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि a -3√a, यहाँ इसको देखते ही आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म बन रही है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, a - b का होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करती हूँ मेरे पास क्या आता है, a² + b² -2ab, यानी कि एक माइनस वाली टर्म आती है। ठीक है, बट जब मैं a + b का होल स्क्वायर को ओपन करती हूँ यानी कि a² + b² + 2ab, यानी कि जो टर्म आती है वो प्लस में आती है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास माइनस आ रहा है, यानी कि मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, a और b हमारे कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, मेरे पास a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a -3√a को देखते ही मुझे क्या क्लियर हो रहा है, a -3√a। a -3√a का क्या मीनिंग है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, यानी कि a को मैं लिखूं √a का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा, a ही बचेगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद -3√a, इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि जब मैं माइनस लिखती हूँ a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जब भी माइनस आता है तो वो क्या आता है, -2, यानी कि -2 आएगा। a क्या, अब मेरा a तो मुझे पता चल गया कि a को मैंने किस फॉर्म में लिखा, √a का स्क्वायर, यानी कि a मुझे यहाँ पे पता चल गया कि a मेरा क्या है। तो a कितना है मेरा यहाँ पर, √a। ठीक है, अब b नहीं मुझे पता कि मेरा b क्या होगा, बट यहाँ से मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि 3√a बन रहा है। क्या, कितना बन रहा है, 3√a, यानी कि 3 होगा मेरा, 3 भी आएगा, क्योंकि 3√a का क्या मीनिंग है कि 3 भी आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँ, ये 2 से 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या बचेगा, 3√a ही बचेगा। क्या बचेगा, 3√a, क्योंकि जब भी मैं a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं ओपन करती हूँ तब मेरे पास क्या बनता है, a² + b² -2ab। अब मेरे पास जो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, a -3√a, फॉर्म क्या बन रही है मेरे पास, a -3√a। उसका क्या मीनिंग है मेरे पास, डैट मीन्स उसका क्या मीनिंग है मेरे पास, अगर मैं a को ऐसे लिखूँ √a का स्क्वायर, क्योंकि a² होता है ना फॉर्मूले में, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या बनता है, a² बनता है पहले, इसलिए मुझे स्क्वायर तो चाहिए ही है, यानी कि मुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर a है, a किस तरह आएगा, अगर मैं a का रूट लेकर उसका स्क्वायर ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, a ही मिल जाएगा वापस से, मुझे क्या मिल जाएगा, a ही मिल जाएगा वापस से। और माइनस से मुझे ये क्लियर हो जाता है कि -2ab वाली फॉर्म बन रही है, तो वो किस तरह से बनेगी, -2 लिखूंगी पहले मैं, और a - b की होल स्क्वायर में a मुझे पता चलेगा कि a मेरा कितना है यहाँ पर, √a मैंने लिख दिया। b मुझे नहीं पता कि b मेरा कितना है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बन रहा है, -3√a। अगर मैं यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से 2 कैंसिल होकर -3√a ही आ जाएगा, यानी कि 3/2 क्या है मेरा यहाँ पर, b² का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है मेरा, ये b² का काम कर रहा है, यानी कि अब ये क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ पर a² बन रहा है, ये स्क्वायर का काम कर रहा है, ये b² का काम कर रहा है, ये -2 × a × b का काम कर रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। बट a कितना है अब यहाँ पर, √a, और b कितना है मेरा यहाँ पर, 3/2, यानी कि √a - 3/2 का होल स्क्वायर को जब मैं ओपन करूँगी तब मेरे पास ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात, यानी कि a - 3√a, इसका क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर, √a का स्क्वायर -2 × 3/2
इंटू रूट ए, ठीक है। और साथ में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर प्लस प्लस 9/4। ऐसे ही जब मैं b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 b स्क्वायर, इसको जब मैं सोल्व करूँगी b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 b स्क्वायर, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर b स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर का क्या करूँगी मैं स्क्वायर करूँगी माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू, अब मेरे पास यहाँ कितना बन रहा है 16, तो 16 कैसे आएगा जब मैं 8 लूँगी यहाँ पर, जब मैं 8 लूँगी तो और 8 ये क्या होगा मेरे यहाँ पर b का काम कर रहा है, यानी कि 8 स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर z क्यूब, क्या बन रहा है मेरे पास z क्यूब। जो z क्यूब कैसे बनता है z रूट z का, जब मैं क्या करूँगी यहाँ पर स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा z क्यूब प्लस 4z रूट z, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी 2ab की फॉर्म में लिखूँगी 2 इंटू ए कितना है अभी ये है मेरा, a कितना है मेरा ये है, और b कितना है यानी कि 2 होगा वो, तभी 2 2 ज़ा 4z रूट z बन रहा है, ठीक है। यानी कि b क्या है मेरा यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, तो वो किसके इक्वल है यहाँ पर 0 के इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है रूट a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस 2ab इसलिए माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर z रूट z प्लस 2 इंटू z रूट z इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास यहाँ z रूट z प्लस 2 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है यहाँ पर मेरा ये 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है यहाँ पर ये मेरा 0 के इक्वल है। यानी कि अब जब हम इसको सोल्व करेंगे और अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर a वाली टर्म को b वाली टर्म को z वाली टर्म को सेपरेट कर दिया और साथ में इसको भी लिखा था हमने 70 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कहाँ गया हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये 70 मल्टीप्लाई 1/4 क्या होगा सबके साथ क्या होगा ऐड होगा, तो ऐड किस फॉर्म में हुआ यानी कि हमारा किस फॉर्म में ऐड हुआ ये 9/4, किस फॉर्म में ऐड हो रहा है हुआ है हमारा 9/4, ठीक है। और यहाँ पर कितना ऐड हुआ था 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस यहाँ 2 स्क्वायर यानी कि 4, 64 प्लस 4 यानी कि 68, और 9/4 का क्या मीनिंग है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि हमारे पास हमने क्या किया 70 मल्टीप्लाई 1/4 को 9/4 64 और यहाँ पर 4 में ब्रेक करके फिर लिखा है, ठीक है, ताकि हमारा ये क्या बन जाए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। हमने इसको क्या किया परफेक्ट स्क्वायर को इसके ओपन किया, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये 0 के इक्वल है, यानी कि क्या होगा इस कंडीशन में, क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम, यानी कि ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो उसका क्या मीनिंग है रूट a माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि रूट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 3/2, दिस इम्प्लाइज, और a कितना हो जाएगा मेरे पास 9/4। अगर मैं बात करूँ b स्क्वायर माइनस 8, या तो ये फॉर्म 0 होगी या फिर ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, ठीक है, यानी कि या तो ये टर्म 0 या फिर ये 0 या फिर ये 0, तो अगर ये 0 के इक्वल है तो उसका क्या मीनिंग है b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 8 के, ठीक है, और b किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर b किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से रूट 8 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं z रूट z प्लस 2, जब ये 0 के इक्वल है तो उसका क्या मीनिंग है z रूट z इज इक्वल्स टू -2, यानी कि z रूट z किसके इक्वल है यहाँ पर मेरे पास -2, किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पर ये -2, ये कितना है मेरा यहाँ पर z रूट z, तो z रूट z का क्या मीनिंग है मेरे पास, यानी कि इसकी पावर कितनी है z की 1/2 और यहाँ पे कितनी है 1, यानी कि z की पावर कितनी होगी यहाँ से, z की पावर कितनी हुई यहाँ से 3/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और ये किसके इक्वल है यहाँ से -2 के इक्वल है, किसके इक्वल है यहाँ से ये -2 के इक्वल है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये भी फाइंड आउट हो सकती है, b की वैल्यू रूट 8 हम रख देंगे, z की वैल्यू हमें किस में चाहिए 9 में चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे क्योंकि z की वैल्यू हमें किस में चाहिए z की पावर 9 की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पावर कितनी रेस कर दें 6 पावर रेस कर दें, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 6 पावर रेस कर दें, बोथ साइड क्या कर दें हम यहाँ पर 6 पावर रेस कर दें, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि 3/2 इंटू 6 हो जाएगा और -2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, माइनस की पावर 6 कितनी होती है
माइनस की पावर 6 यानी कि एक नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर कैसी है इवन है, तो आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। और 2 की पावर 6 का मीनिंग क्या है 64। और जब इसको सोल्व करेंगे 2 के साथ 2 कितने टाइम पे जाएगा 3 टाइम पे, यानी कि 3 3 9, यानी कि z की पावर 9 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 64। बट मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, यानी कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 16a² प्लस √2b माइनस z की पावर 9 की मुझे क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 16a² का क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 9/4, तो इसकी कितनी होगी 81/16 प्लस √2b कितना है मेरे पास यहाँ पर √8 माइनस z⁻⁹ का मीनिंग है 64। क्या है मेरे पास यहाँ पर इसका मीनिंग 64, यानी कि इसके साथ ये कैंसिल तो कितना बचेगा 81, और ये कितना होगा मेरे पास यहाँ पर √2 यानी कि √16 √8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 के हम बना सकते हैं ना फैक्टर, 8 के हम फैक्टर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 2√2 ही बनेगा, यानी कि 8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस कितना है मेरे पास यहाँ पर 64, यानी कि 81 प्लस 2 को हमने साथ में एक बार लिखा, और √2 कितनी बार है 2 टाइम्स है, यानी कि √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितनी बार है 2 टाइम्स है, इसलिए क्या हुआ स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस 2 इंटू स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना बचेगा 2 माइनस 64, 81 प्लस 4 माइनस 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 माइनस 64, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 21, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y इज। हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें इक्वेशन क्या दी है इस तरह से, हमें क्या दी हुई है इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है इस तरह से, हमें क्या दी हुई है यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। और इक्वेशन को देखते ही हमें समझ आना चाहिए क्या कि यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, जो इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर, उसमें लेफ्ट हैंड साइड ओनली हमारी कितने टर्म है 5 टर्म है। हमारे पास एटलीस्ट यहाँ पर कितने टर्म होनी चाहिए 6 टर्म तो होनी चाहिए थी, तभी हम क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मेरे पास ओनली 5 टर्म्स हैं, तो एटलीस्ट 6 टर्म तो होनी चाहिए थी, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 14x माइनस 5y की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए x और y की वैल्यू। क्या मैं यहाँ पर 8x², क्योंकि मेरे पास यहाँ कितने टर्म है 5 टर्म है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 6 टर्म में उसको क्या कर रही हूँ कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, 8x² सबसे पहले लिख लेती हूँ, इक्वेशन लिख लेती हूँ 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं 8x² को ब्रेक करके लिख सकती हूँ किसके अंदर 4x² प्लस 4x², फिर जो बचा है मेरे पास उसको मैं लिखूंगी। ठीक है, यानी कि y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ 4x² का क्या मीनिंग है मेरे पास, यहाँ मुझे क्या दिया 4x²। अगर मैं यहाँ पर x वाली टर्म को भी अलग करना चाहूँ और xy और y वाली टर्म को अलग करना चाहूँ, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर सकती हूँ 4x² माइनस 12x प्लस 9 को अगर मैं एक साथ लिखूँ, और फिर बचा है मेरे पास यानी कि 4x² माइनस 4xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है बन रहा है मेरे पास 4x² माइनस 12x प्लस 9, तो इसका क्या मीनिंग है मेरे पास, इसका मीनिंग है मेरे पास 4x² को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 12x का क्या मीनिंग है माइनस 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 2x, और b कितना होना चाहिए 2 2 4, 4x तो बन गया बट 12x चाहिए। 12 कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तब क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर माइनस 12x बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से मुझे b पता चल गया कि b कितना होगा मेरा यहाँ से 3 स्क्वायर होगा, कितना होगा मेरा यहाँ से b 3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 4x² को देखते ही मेरे माइंड में आ जाना चाहिए, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसका क्या मीनिंग है, तो उसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी 2ab की फॉर्म में लिखूंगी। a कितना है यहाँ पर 2x है, तो मुझे क्या बनाना है 4xy बनाना है, तो 4x यानी कि अब किसकी कमी है मेरे पास यहाँ पर ओनली y की कमी है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी y लिख दूंगी। ठीक है,
और यानी कि अब मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया कि मेरा b कितना रहा होगा वाई स्क्वायर। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है बट यहाँ से कंफर्म हो गया है कि b कितना रहा होगा वाई स्क्वायर रहा होगा। यानी कि अब ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना है मेरे पास, 2x - 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से ये मेरे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, यहाँ से 2x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 0 के इक्वल है। अब सपोज 2x - 3 ये एक टर्म है, अगर मैं इसको a लेके चलती हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं b कंसीडर करके चलती हूँ तो ये क्या बन रहा है, b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की जो सम है और उसका स्क्वायर है वो 0 के इक्वल कब रहा होगा, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या फिर ये 0 के इक्वल रहा होगा, तभी इनका सम जो 0 के इक्वल रहा होगा। यानी कि 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 3/2। या फिर क्या रहा होगा मेरे पास कि 2x - y 0 के इक्वल रहा होगा। इसका क्या मीनिंग है, 2x किसके इक्वल रहा होगा, y के इक्वल रहा होगा। और यहाँ पर मेरे पास x किसके इक्वल रहा होगा, y/2 के इक्वल रहा होगा, ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3/2, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, y/2। हम इसको आपस में इक्वल रख के क्या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास y/2। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3/2 को किसके इक्वल रख दूँगी, y/2 के इक्वल रख दूँगी। तो जब ये इस साइड जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 3। मुझे y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पता, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरे पास 3/2। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 3/2। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 ही आएगी। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इन शॉर्ट 14x - 5y की वैल्यू मुझे क्या करनी थी। नाउ मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 14x कितना है मेरे यहाँ पर 3/2 - 5y कितना है मेरे यहाँ पर 3, ठीक है। यानी कि 21 - 15 तो कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर 6। यानी कि ऑप्शन बी के हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, गिवन दैट x raised to the power 2018 into y raised to the power 2017 is equals to 1/2 and x raised to the power 2016 multiply y raised to the power 2019 is equals to 8, then the value of एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन शॉर्ट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट यहाँ पर जो मुझे एक्स की पावर दी है वो बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है। यानी कि एक्स की पावर 2018, वाई की पावर 2017, एक्स की पावर 2016, वाई की पावर 2019। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा मुझे गिवन है उसको मैं लिख लेती हूँ। यानी कि एक्स रेस्ट टू द पावर 2018 इंटू वाई रेस्ट टू द पावर 2017 किसके इक्वल दिया, यहाँ पर 1/2 के इक्वल दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पोस्ट करती हूँ और यहाँ सेकंड इक्वेशन मुझे दी हुई है एक्स की पावर 2016 इंटू वाई की पावर 2019 किसके इक्वल दिया, यहाँ पर मुझे 8 के। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड सपोज करती हूँ और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट मुझे, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू। बट यहाँ पावर क्या दी हुई है, मुझे बहुत हाईएस्ट पावर दी हुई है। तो उसका मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। पावर क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी मेरी। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन सेकंड तो पावर क्या हो जाएंगी मेरी, यहाँ पर छोटी हो जाएंगी। यानी कि डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो क्या कैसे लिखूँगी, 2018 इंटू वाई की पावर 2017। डिवाइड करने का मीनिंग क्या, ऐसे एक्स की पावर 2016 इंटू वाई की पावर 2019 और यहाँ पर क्या मेरा 1/2 और डिवाइड में कितना जाएगा 8। तो इसका क्या मीनिंग है मेरे पास, इसका मीनिंग है मेरे पास कि 2018 और नीचे कितनी है 2016, जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ऐसे ही वाई की पावर कितनी है 2017 और नीचे कितनी है वाई की पावर 2019, जब ये ऊपर जाएगी तब माइनस की हो जाएगी। और इसका क्या मीनिंग है मेरे पास, यहाँ पर 1/2 अपॉन 8 यानी कि 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा इसके साथ। यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 1/16। यहाँ पर 2018 में से 2016 को जब मैं माइनस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 2 इंटू वाई की पावर 2017 माइनस 2019 यानी कि 17 में से 19 को जब मैं माइनस करूँगी कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर 2 -2 किसके इक्वल है, यहाँ पर -16 के इक्वल है।
और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर वाई की पावर -2, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/16 के। ठीक है, यहाँ पर एक्स की जो पावर है वो भी 2 है, नीचे वाई की पावर भी कितनी है 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई की पावर एक्स अपॉन वाई लिखा और उसकी पावर कितनी दे दी 2, किसके इक्वल है 1/16 की। अब यहाँ पर इसकी स्क्वायर है, जब ये दूसरी साइड जाएगा स्क्वायर तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, यानी कि एक्स अपॉन वाई क्या बन जाएगा 1/√16, कितना बन जाएगा 1/√16, यानी कि इसका क्या मीनिंग हो जाएगा मेरे पास यहाँ से x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ से x अपॉन वाई है यहाँ पे किसके इक्वल है 1/4 के, अगर मैं y को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो y/4 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से y/4। अब x की वैल्यू अगर मेरे पास y/4 है तो मैं इसको क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू y/4 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है मेरी 2018 इंटू 2017 किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है, यानी कि x कितना है y/4, यानी कि y/4 की पावर 2018 इंटू 2017 किसके इक्वल है यहाँ पर 1/2 के इक्वल है। तो y की पावर y/4 की पावर कितनी है 2018, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y की पावर 2018 4 की पावर 2018 इंटू y की पावर 2017 किसके इक्वल है यहाँ से 1/2 के इक्वल। तो यहाँ y की पावर 2018, यहाँ y की पावर कितनी है 2017, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि y की पावर 2018 प्लस 2017 और नीचे क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 की पावर 2018। क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या 1/2 बन रहा है, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देती हूँ 2 की फॉर्म में बना लेती हूँ, यानी कि 4 को मैं लिख दूँगी 2 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 2018, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे पास यानी कि 2018 के अंदर जब मैं 2017 को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा 5304, यानी कि 4035 और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे क्या 2 की पावर 2 और ये बाहर कितनी है पावर 2018, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 2018 के साथ करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पर, मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पर 6304, यानी कि 4036 और ये किसके इक्वल है यहाँ से 1/2 के इक्वल, किसके इक्वल है यहाँ से ये 1/2 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, यानी कि y की पावर कितनी है 4035 और 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 4036 और ये किसके इक्वल है यहाँ पर 1/2 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से y की पावर 4035 को यहीं पे रख के रखती हूँ और 2 की पावर 4036 को जब मैं इस साइड लेके जाऊँगी यानी कि 4036 और अपोन में क्या है मेरे पास 2, तो y की पावर 4035 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 और जब भी यहाँ से 2 की पावर कितनी है 1, जब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे पावर, यानी कि 4035 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4035। यहाँ पे y की पावर 4035, यहाँ पे 2 की पावर 4035, यानी कि y किसके इक्वल हो गया है, यहाँ से किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर मेरे पास 2 के इक्वल हो गया। क्योंकि कहने का क्या मीनिंग है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर y की कितनी पावर है 4035 और यहाँ पर 2 की कितनी पावर है 4035, तो कुछ बच्चे कहेंगे y 2 के इक्वल कैसे हुए, क्योंकि जब हमारे पास पावर सेम होती है, यहाँ भी y की पावर 4035 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी 4035, यानी कि जब मेरे पास पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं मेरे पास इक्वल हो जाते हैं। बेस क्या मेरे पास यहाँ पर y, यहाँ पे बेस कितना 2, यानी कि जब पावर यहाँ भी एक यही है और यहाँ भी यही पावर है सेम, तो नीचे वाले बेस के हो जाएंगे आपस में इक्वल, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 2, x की वैल्यू कितनी है y/4, तो x की वैल्यू y यहाँ पे तो x की वैल्यू y के टर्म में है, बट मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू ऐसे ही चाहिए कि यानी कि क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/4, यानी कि 2/4 का मीनिंग क्या है यहाँ से 1/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 1/2। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ से y की वैल्यू पता चल गई, तो मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकती इसको, तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी x² + y³ की। नाउ x² + y³ क्या हो जाएगा मेरे पास, x क्या 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 और y³ यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8, 33/4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 33/4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a² + 2 × b - 1 × c - 1 किसके इक्वल, ये 73 के इक्वल, यानी कि एक इक्वेशन हमें ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन हमें ये दी हुई है, थर्ड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी की मुझे क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करनी है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 किसके इक्वल दिया 73 के। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2 सी माइनस 1 ए माइनस 1 किसके इक्वल दिए 75 इंटू 75.5 के। उसके बाद सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 किसके इक्वल दिए 78.5 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात। यानी कि अगर मैं क्या करती हूँ, जो मुझे डाटा मुझे गिवन था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया 2 के साथ b माइनस 1 दिया और c माइनस 1 दिए। क्या मैं b माइनस 1 की c माइनस 1 के एक साथ आपस में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यानी कि इस यहाँ से मैं क्या करूँगी ए स्क्वायर प्लस 2 को मैं बाहर ही रख के रखूँगी, 2 को मैं क्या करूँगी यहाँ पे बाहर ही रख के रखूँगी। b की c के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्या बन जाएगा bc। फिर c की यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा माइनस c। फिर जब यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई b के साथ करूँगी तो कितना बनेगा -b। तो -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस हो जाएगा +1। तो किसके इक्वल है यहाँ से 73 के इक्वल है। ऐसे मैं यहाँ से क्या करूँगी बी स्क्वायर प्लस 2 c माइनस 1 और a माइनस 1 ये क्या मेरे पास दो टर्म है, इनकी आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा a की मल्टीप्लाई c के साथ होगी तो ac, फिर a की मल्टीप्लाई -1 के साथ -a, -1 की मल्टीप्लाई c के साथ -c, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 75.5। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे करूँगी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस 1 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ 78.5 के इक्वल है। किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ 78.5। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकंड, और इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इक्वेशन थर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ एक स्टेप में इसको और कन्वर्ट कर देती हूँ। उससे क्या होगा मेरे पास मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 है मेरे पास बाहर। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक BC बन रहा है, एक -C माइनस बी बन रहा है और +1 बन रहा है। अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ यानी कि 2BC हो जाएगा। और इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगी तो -2C + b बन जाएगा। और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगी तो 2 बन जाएगा, यानी कि एक स्टेप और मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो वो क्या बनेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2BC। यहाँ से मैं क्या करूँ इन दोनों के बीच में से माइनस कॉमन ले रही हूँ और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना बनेगा c + b और +2 किसके इक्वल है यहाँ से 73 के इक्वल। नाउ सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है मेरे पास b स्क्वायर 2ac। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और माइनस कॉमन ले रही हूँ तो a + c +2 किसके इक्वल आ जाएगा 75.5 के। फिर यहाँ से c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 a + b +2 इज इक्वल्स टू 78.5 इज इक्वल्स टू 78.5। अब अगर मैं यहाँ पर इन इक्वेशंस को ऐड करती हूँ, यानी कि अब मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ 3 4 5, ये किस में कन्वर्ट हो गया 3 4 5 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ऐड करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2c + b +2, फिर b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2a + c +2, उसके बाद c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a + b +2। राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे यानी कि 73 + 75.5 + 78.5। ठीक है, अब यहाँ से मुझे करना क्या है, मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2c + b +2। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास स्क्वायर में है उनको एक साथ लिख दूँगी, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर। ये a का क्या यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या c का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर में है मेरे पास टर्म उनको मैंने क्या किया एक साथ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर 2 के साथ कितना है bc, ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ ac,
यहाँ पर 2 के साथ ए बी, यानी कि जो 2 के साथ जो भी है मेरे पास सबसे उसके बाद मैं उसको लिखूंगी, यानी कि मैं क्या लिख रही हूँ 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र को एक साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए को साथ में लिख दिया। इतना करने के बाद मेरे पास बचता क्या है यहाँ पर 2, एक मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी कि 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 को मैं क्या करती हूँ एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या बन रहा है मेरे पास -2c + b -2, अब जो ये मेरे पास ये वाली टर्म है यानी कि -2c + b -2a + c -2a + b, इनको मैंने क्या कर लिया एक साथ रख लिया। और राइट हैंड साइड मेरा कितना चल रहा है 73 + 75.5 + 78.5 यानी कि पहले मैंने क्या स्क्वायर वाली टर्म को लिखा, फिर जिसके साथ 2 था उसको लिखा, फिर 2 को सबको ऐड कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक फॉर्म बना रही हूँ, वो क्या बन रही है a² + b² + c²। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बनेगा ab + bc + ca। 2 + 2 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है -2c + b, फिर है -2a + c -2a + b, तो सब में क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है। -2 को मैं क्या करती हूँ बाहर लिख लेती हूँ, अंदर क्या बच रहा है c + b + a + c + a + b। इन तीनों टर्म्स को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मेरे पास इन तीनों टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, वो कितना है -2, यहाँ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो वो -2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा c + b a + c a + b, तो ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ 73 + 75.5 + 78.5 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात, यानी कि a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca + 6 - 2। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो a + a तो कितना हो जाएगा 2a, b + b 2b, c + c यानी कि 2c किसके इक्वल है मेरे पास 73 + 75.5 + 78.5 के इक्वल। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है 73, मुझे कितना दिया है 73 + 75.5 + 78.5 73.0 75.5 यानी कि 78.5। अब मैं क्या करती हूँ इनको ऐड कर लेती हूँ, यानी कि 10 13 16 और 7 287.0, यानी कि इसको ऐड करने पे कितना आया मुझे मेरा 287, डेसिमल के बाद क्या 0, यानी कि उसको हम क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ से a² + b² + c², a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca + 6 माइनस, अब यहाँ से इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को जब कॉमन आएगा तो बाहर भी 2 पड़ा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा a + b + c किसके इक्वल है यहाँ से ये 287 के इक्वल है। किसके इक्वल है मेरे पास ये यहाँ से 287 के इक्वल है, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं -4a + b + c, और क्या बचा मेरे पास 6 को हम क्या करते हैं दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 287 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पर 287 में से जब मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, कुछ मिस्टेक हुई है लगता है हमारी यहाँ पर, अभी तक तो सही ही चल रहा था ओवरऑल हमारा। यहाँ पर 73.0 75.5 78.5 10 8 + 5 13 13 + 3 16 और 1 1 17, यानी यहाँ क्या आएगा मेरे पास 227, यहाँ कितना आएगा 227, यहाँ कितना आएगा 227 और यहाँ से 6, यहाँ पर हमारा क्या है 6, इस साइड प्लस का 6 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ कितना बन जाएगा 221, कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ से 221। और ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca -4a + b + c के इक्वल है। यहाँ किसके इक्वल है a, किसके इक्वल है ये -4a + b + c के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है 221 के। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + c² 2ab 2bc
2ca, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ये क्या किसका फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला -4a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 2 to 1 के इक्वल, किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 2 to 1 के इक्वल। बट मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये क्या बन गई मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर ये क्या बन रही है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर ये क्या बन रही है मेरी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो a प्लस बी प्लस सी को क्या मैं यहाँ पर कुछ पुट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी को मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, m पुट कर देती हूँ, क्या पुट कर देती हूँ, m, यानी कि क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, m स्क्वायर -4m -2 to 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर d का फॉर्मूला लगा के, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, और b कितना है मेरा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू -2 to 1, यानी कि 16 प्लस 4 8 8। तो यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 0 9, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 0 0 9, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया मेरे पास 900। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू, तो m क्या होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b यानी कि 4 प्लस माइनस 900 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, यानी कि m कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 4 प्लस माइनस √900 यानी कि 30, कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, यानी कि 4 प्लस 30 अपॉन 2, 4 माइनस 30 अपॉन 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से 34 अपॉन 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 26 अपॉन 2, यानी कि हमारी एक वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ से 17, और एक वैल्यू कितनी आई -13, एक वैल्यू कितनी आई हमारी 17 और एक वैल्यू कितनी आई मेरे यहाँ से -13, यानी कि m क्या था मेरा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था, यानी कि m किसके इक्वल था, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल था। तो a प्लस बी की m की वैल्यू कितनी है 17 और -13, यानी कि 17 की हो जाएगी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 17 की हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन बी क्या मेरा यहाँ पर आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 134 के इक्वल, एंड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे दी हुई है 13 के इक्वल, देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मुझे क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों वैल्यू मुझे पता हो, तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 134, और अपॉन में कितना है मेरा 2, अपॉन में कितना है मेरा 2, यानी कि 13 स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 134 अपॉन 2, यानी कि कितना बन जाएगा मेरे पास 53, यानी कि 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2 क्या हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि ये ऑप्शन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यानी कि 17.5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ 9x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24xy प्लस 20yz, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशो y रेशो z, इसकी मुझे क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, राइट हैंड साइड को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यानी कि क्या बनेगा 24xy माइनस 20yz इज इक्वल्स टू 0। क्या हम यहाँ पर 9x स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, किस फॉर्म में 3x का होल स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या 24xy, यानी कि x के साथ तो ओनली क्या आ रहा है y ही आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ और माइनस भी, माइनस से क्या पता चल जाता है कि -2ab वाली फॉर्म बन रही होगी, 2a क्या रहा होगा 3x रहा होगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे क्या -24xy से मुझे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर -2ab की फॉर्म बन रही है। तो अगर मुझे यहाँ पर a पता है और यहाँ पर क्या -2a क्या ये, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा 6x, बस बट मुझे कितना बनाना है 24, मुझे कितना बनाना है 24xy बनाना है। तो यहाँ पर मेरा b कितना होना चाहिए कि मेरे पास 24xy बन जाए। तो मेरा यहाँ पर b कितना होना चाहिए, यहाँ पर 4y होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरा b यहाँ पर 4y होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि ये कैसी फॉर्म बन रही है -2ab, a कितना है 3x है, ठीक है। b कितना है 4y, b कितना होगा 4y होगा, तब बात बनेगी। तो जब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 6 4 24xy, यानी कि 24xy से मुझे ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि मेरा b 4y ही होना चाहिए। तो b क्या, हम यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ये कैसे फॉर्म बन गया, a² + b² -2ab की फॉर्म बन गई है, ठीक है। इतनी बात, यानी कि 41y² को मैंने कैसे लिख दिया, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रेक करके लिख रही हूँ, ठीक है। मुझे वैसे तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं 41y² को किस फॉर्म में लिखूं कि ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, बट यहाँ से मुझे क्या कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कितना बचा 4y² का कितना मीनिंग है 16, 4y² का कितना मीनिंग है 16, 16 के अंदर जब मैं 25 ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा 41 बनेगा। यानी कि अब मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर 41y² में से कितना यूज़ हो चुका है 16y² यूज़ हो चुका है। तो ओनली कितना बचा है यहाँ पर, ओनली कितना बचा है यहाँ पर 5y², ओनली 25 बचा। 25 को मैं कैसे लिखूँगी 5y का होल स्क्वायर लिखूँगी, तभी 25y² बनेगा मेरे पास, ठीक है। यानी कि 41y² जो है मेरा यहाँ पर वो किस में 4y² में ब्रेक हो चुका है, 4y का होल स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं इसके अंदर 5y का होल स्क्वायर लिख देती हूँ, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16y² + 25y², तब जाके बनेगा 41y², यानी कि इतना पोर्शन यूज़ हो चुका है। अब ये नेक्स्ट क्या बनेगा मेरे पास 25y² बनेगा, ठीक है। 4y का होल स्क्वायर, यानी कि ये पोर्शन यूज़ हो चुका है, बचा क्या 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a कितना है अब मेरे पास, जो नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला तो बन चुका है a² + b² -2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला तो क्या बन चुका है मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब कुछ टर्म्स और बची हुई हैं, उनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि जो कुछ भी करूँगी उनको करके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से प्रिपेयर करूँगी। यानी कि 41y² को मैंने किस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर + 5y का होल स्क्वायर। तो ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, एक -20yz बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2a कितना है मेरा यहाँ पर 5y, a क्या है यहाँ पर 5y। तो b कितना होगा कि यहाँ पर देखो 5y का होल स्क्वायर -2 × a × b, ये वाली फॉर्म बनती है। a तो मुझे पता है 5y, तो b कितना होगा, b मुझे नहीं पता। तो वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना बन रहा है 20yz, और अभी मेरा 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10y बनेगा। तो मेरे पास 20 कैसे बनेगा, यहाँ पर जब मैं 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रही हूँ 5 के साथ कर रही हूँ, तो 2 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ 2z, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ 2z लिख दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 20yz बन जाएगा। कितना बन जाएगा 20yz, यानी कि 5 2 10, 10 2 20, y की z के साथ मल्टीप्लाई yz, यानी कि कैसी फॉर्म बन गया -2 × a × b। तो b मुझे पहले पता नहीं था, तो b मुझे पता चल गया, यानी कि b कितना है 2z का होल स्क्वायर, यानी कि 4z² को किस फॉर्म में लिख दिया 2z का होल स्क्वायर = 0, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात फिर से मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, यानी कि जो मुझे सबसे पहले मुझे इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 9x² को मैंने लिखा 3x का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे x की पावर 2 है, यानी कि x का स्क्वायर क्या होगा x²। 9x² को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक टर्म देखने को मिल रही थी 24xy, यानी x के साथ तो ओनली y ही मिल रहा है देखने को। जब मैं इसको यहाँ पर मेरे पास क्या 3x, यानी कि x के साथ क्या मिल रहा है ओनली y ही मिल रहा है देखने को, तो y वाली टर्म ही मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ पर माइनस से मुझे क्लियर हो जाता है कि मेरा यहाँ -2ab टाइप की फॉर्म बन रही है। -2 लिखा मैंने, a मुझे पता ही था कि कितना है 3x, अगर a 3x है तो b मुझे यहाँ पर नहीं पता था। अगर मैं 3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 यहाँ पे कितना बन जाएगा 6x बन जाएगा।
जाएगा, बट मुझे कितना बनाना था 24xy। तो मैं 24xy बनाने के लिए यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर मैंने जब 4y से मल्टीप्लाई किया तो ये कैसी फॉर्म बन गई, -2 × a × b, और b मुझे यहाँ पर पता चल गया कि मेरा b कितना है, यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, इतनी बात। फिर जब मैं आगे गई यानी कि 41y स्क्वायर, यहाँ पे कितना था मेरा 41y स्क्वायर, तो 41y स्क्वायर में से मेरा 4y का होल स्क्वायर तो यूज़ हो गया, बचा कितना 5y का होल स्क्वायर, वो मेरे पास यहाँ पर बचा। ठीक है, इतना बचने के बाद फिर मेरे पास क्या बचा है yz, मेरी जो एक टर्म है देखने को वो क्या मिल रही है मुझे -20yz। तो इसका क्या मीनिंग है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस है, माइनस का क्या मीनिंग है -2ab की फॉर्म रही होगी, यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो -2 × a मुझे पता है, अगर a 5y है और मुझे बनाना है 20yz, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2z से मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरा 20yz बनेगा, यानी कि यहाँ से b भी कंफर्म हो गया कि b कितना 2z का होल स्क्वायर। 2z का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 4z का स्क्वायर, और किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखती हूँ, तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है और एक यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन रहा है मेरे पास, यहाँ पर 3x - 4y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, 5y - 2z के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे टर्म को a कंसीडर करके चलती हूँ, इस पूरे टर्म को b कंसीडर करके चलती हूँ, तो क्या बन रहा है, a² + b² = 0, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = 0। वो कब रहा होगा मेरे पास 0 के इक्वल, यानी कि जब ये 0 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है, यानी कि 3x - 4y 0 के इक्वल होगा, या फिर 5y - 2z = 0 रहा होगा, तब मेरे पास क्या होगा, इन a² + b² ये 0 के इक्वल रहा होगा। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से x/y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये किसके इक्वल आएगा, 3x = 4y, और x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मैं 5y = 2z हो जाएगा मेरे पास, और y/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ से 2/5 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखती हूँ तो x/y किसके इक्वल है 4/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3। ऐसे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू 5, यानी कि y की वैल्यू में कन्फ्यूजन हो रही है कि y की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ किससे, 2 से, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 2 से, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 2 से, तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ बन जाएगा 6, और नीचे अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो कितना बच जाएगा 6/15, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 6, z की वैल्यू कितनी है 15। पहले तो मेरे पास नहीं हो रहा था क्योंकि x की वैल्यू पहले 4 आ रही थी, y की वैल्यू 3 आ रही थी, फिर y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। नो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि y की 2 वैल्यू होंगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंसिंग की है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास y की एक सेम वैल्यू बन जाए। तो y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ से, सो x/y/z, x कितना है 8, y कितना है 6, z कितना है 15, यानी कि 8/6/15 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ a² + b² इज इक्वल्स टू 2a - 8b² + 1/4b², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8b² + 3a। इसकी मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो डाटा मुझे गिवन है उसको मैं लिख लेती हूँ, यानी कि a² + b², यहाँ पर राइट हैंड साइड जो भी मुझे दिया उसको मैं क्या करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेती हूँ, यानी कि मेरा बन जाएगा 8b² + 4b² + 1/4b²। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 0 के इक्वल, यानी कि a² + b² - 2a, a² + b² - 2a प्लस 1/4b² इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a² + b² - 2a + 2 + 1/4b² इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर a वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है, और b वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ, और साथ में है मेरे पास 2। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर मेरे पास 5 टर्म्स हैं टोटल, अगर मैं इसको 6 टर्म्स में लिख दूँ, यानी कि a² - 2a, 2 को मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ 1, b² + 1/4b² + 1, 2 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 1 1 की फॉर्म में, यानी कि मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a - 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस b + 1/2b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल।
सो ये यहाँ से मेरी कैसी फॉर्म बन रही है, a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1/2b का स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 0 के इक्वल है। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर मैं यहाँ पर इसको a-1 को एक टर्म कंसीडर करती हूँ, b+1/2b को एक टर्म कंसीडर करती हूँ, तो इसका क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ से, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये 0 के इक्वल कब रहा होगा मेरे पास, यानी कि जब a-1 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल रहा होगा, और b+1/2b की b किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, और b किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1/2b के इक्वल। यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1/2। b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -1/2। a और b की वैल्यू तो चाहिए थी मुझे, a और b की वैल्यू ही तो चाहिए थी मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8b² + 3a की वैल्यू क्या करनी है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो 8b कितना है मेरा यहाँ पर -1/2 + 3, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 1, यानी कि -1 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा -a, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ x+1 मुझे किसके इक्वल दिया, x स्क्वायर के इक्वल दिया, एंड x ग्रेटर देन क्या है मेरे पास यहाँ पर 0, x क्या है मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0, देन 2x⁴ की मुझे क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 × x⁴ की मुझे क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि मुझे डाटा गिवन है x+1 किसके इक्वल है मेरे पास x स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मुझे क्या गिवन है, x+1 किसके इक्वल गिवन है, x स्क्वायर के इक्वल गिवन है। अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, x² - x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 0 के इक्वल। यानी कि जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था उसको मैं क्या करती हूँ राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ। यानी कि क्या बन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी किसके इक्वल हो जाएगा, b² - 4ac की, और b कितना है मेरे पास यहाँ पर -1 का स्क्वायर -4 × 1 × c, 1 -4 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू -b + -√d/2a। तो -b यानी कि 1 + -√5/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 1 + -√5/2। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके ही चलेंगे। x की वैल्यू 1 + √5/2, हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेंगे 1 + √5/2। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x⁴ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x⁴ की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x+1 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से x स्क्वायर के इक्वल है, x+1 मेरे पास किसके इक्वल है x स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेती हूँ तो मेरे पास x⁴ की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, x⁴ की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या x+1 का होल स्क्वायर, यानी x+1 का होल स्क्वायर का क्या मीनिंग है, x² + 1 + 2x इसके इक्वल है मेरे पास x⁴ के इक्वल। और x⁴ अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x⁴ x² + 2x + 1, ठीक है। और x² की वैल्यू किसके इक्वल है, x+1, x² किसके इक्वल है x+1 के इक्वल है, प्लस 2x + 1, 2x + 1 यानी कि 3x + 2, 3x + 2 यानी कि x⁴ किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 3x + 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 2x⁴ और मेरे पास ये किसकी वैल्यू आई है x⁴ की वैल्यू आई है। तो अगर 2x⁴ की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। दिस इम्प्लाइज 2x⁴ क्या हो जाएगा 2, 3x + 2, ठीक है, 2x⁴ 2, ठीक है, 3 x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1 + √5/2 + 2, यानी कि दिस इम्प्लाइज 2x⁴ इज इक्वल्स टू 2 अगर हम इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या बनेगा 3 + 3 √5/2 + 2, यानी कि 2 3 + 3 √5, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 4, क्योंकि इसकी यहाँ पर क्या 1, 2 के अपॉन में क्या है यहाँ पर 1, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर की आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम। ठीक है, अपॉन में क्या है मेरे पास यहाँ पर 2,
यानी कि 2 7 + 3√5/2, यानी कि इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 + 3√5, यानी कि 2x⁴ किसके इक्वल आ जाएगा 7 + 3√5, 7 + 3√5। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। If 2x + 3y + 4 multiply 2x + 3y - 5 is equivalent to ax² + by² plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c, then what is the value of g plus f minus c upon a b h। इसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास क्या इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि हम क्या करेंगे कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि a b h c g f की हम जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये क्या इसके इक्विवेलेंट है। यानी कि डाटा क्या गिवन है 2x + 3y 2x + 3y + 4 2x + 3y - 5, ये क्या है मेरे पास इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके मैं सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2x की मल्टीप्लाई में पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर करूँगी, यहाँ भी करूँगी और यहाँ पर करूँगी, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई जब मैं 2x के साथ करूँगी तो कितना आएगा 4x²। 2x की मल्टीप्लाई 3y में करूँगी, यानी कि 3 × 2 = 6xy। 2x की मल्टीप्लाई 4 में करूँगी, 4 × 2 = 8x प्लस 3y की मल्टीप्लाई 2x में करूँगी, 3 × 2 = 6xy, 3 × 3 = 9y² प्लस 12y प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 12y। उसके बाद मैं क्या करूँगी -5 की मल्टीप्लाई हर एक मेंबर के साथ करूँगी, और यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 0 के इक्वल, यानी कि अब जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ। 4x² है, एक मेरे पास 9y² है, इन दोनों को मैंने क्या किया सबसे पहले लिख लिया। अब मेरे पास बचता क्या है, एक तो मेरे पास बचता है 6xy 6xy, xy में 2 टर्म है, यानी कि उनको ऐड करके लिख लेती हूँ, कितना हो जाएगा 12xy, ये भी मैंने क्या कर ली यूज़ कर ली। उसके बाद मेरे पास क्या 8x है और एक 10x है, यानी कि -2x इसका भी यूज़ हो गया। ठीक है, ये क्या मेरे पास यहाँ पर 12y और यहाँ पर 15y, यानी कि -3y -20 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर ये 0 के इक्वल। ठीक है, और कंपेयर किसके साथ करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है मुझे यहाँ पर, ये इसके साथ कंपेयर करना है। तो इसको मैं क्या करती हूँ इसके नीचे लिख लेती हूँ, यानी कि ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c किसके इक्वल है यहाँ पर ये 0 के इक्वल। किसके इक्वल है यहाँ पर ये मेरा 0 के इक्वल। सो कंपेयर 1 और 2। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर 1 और 2। जब मैं कंपेयर करूँगी x² का कोफिशिएंट कितना है 4 और यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना a, यानी कि जब मैं 4x² कंपेयर करने का मीनिंग है कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है 4, x² का कोफिशिएंट कितना है, x² से x² कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। ऐसे ही y² का कोफिशिएंट कितना है 9 और y² का कोफिशिएंट कितना है b, यानी कि 9y² किसके इक्वल है by² का। y² से y² कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 12xy और ये भी टर्म किस में xy में है, तो यह आपस में अगर इक्वल होती हैं तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा। 12 किसके इक्वल आ जाएगा 2h के इक्वल आ जाएगा, और 12/2 किसके इक्वल आ जाएगा h के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 6 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से h के इक्वल। तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। यहाँ पर कितना है -2x, यहाँ कितना है मेरा -2x, और यहाँ कितना 2gx, यहाँ पे -2x यहाँ पे 2gx, यहाँ इस साइड 2 है इस साइड भी 2 है, ये आपस में कैंसिल, ये x है यहाँ भी x है, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, ऐसे 2fy और यहाँ भी क्या है y, यानी कि -3y किसके इक्वल है 2fy के इक्वल है, तो y से y कैंसिल, तो -3/2 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से f के इक्वल, तो f की वैल्यू -3/2। ऐसे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -20। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए g + f - c अपॉन abh, इसकी वैल्यू क्या करनी है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए मुझे करना क्या होगा यहाँ पर g + f - c, g + f, g + m, g कितना है मेरा यहाँ पर -1, g कितना है मेरा यहाँ पर -1, f की वैल्यू -3/2 -c यानी कि +20 और अपॉन में a b × h यानी कि 36 और मल्टीप्लाई में कितना है 6, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से -2 - 3 + 40/2, और यहाँ पर कितना चल रहा है मेरा यहाँ पर 6 1
2, यानी कि 216। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 + 40/2, और यहाँ पर कितना 216, 40 - 5 यानी कि 35/2, और साथ में डिवाइड में क्या चल रहा है 216, यानी इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास यहाँ से 35, 2 × 216 यानी कि 35/6, 2 × 12, यहाँ 3 4, यानी कि 35/432, 35/432 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा 35/432। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इस तरह से हमें क्या करते हैं यहाँ पर कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।